अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये प्रोग्राम का सिलसिला जो हमने शुरू किया है, इसमें हम देखेंगे कि इंतहा पसंद जो हैं वो एक कम्युनिटी में किस तरह दाखिल होते हैं, कैसे आहिस्ता आहिस्ता जो मकामी लोग हैं उनकी ज़िंदगी के हर पहलू को कंट्रोल करने लग जाते हैं। इस प्रोग्राम में हम कदम ब कदम चलेंगे और देखेंगे कि ये सिलसिला आगे किस तरह चलता है। इंतहा पसंद जो है वो एक सोची समझी हिकमत अमली के तहत चलते हैं। उनकी एक पूरी स्ट्रैटेजी होती है। पहले वो एक जगह का तयन करते हैं, फिर वो वहाँ पर अपना असर रसूख बिठाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को एतमाद में लेते हैं और एक दफ़ा जब वो अपने साथ लोगों को शामिल कर लेते हैं तो फिर वो अपने असली रंग दिखाते हैं। फिर वो उनसे डिक्टेट करते हैं कि उनकी क्या टर्म्स होती हैं। आज का जो प्रोग्राम है वो इस पूरे सिलसिले की पहली स्टेज है कि वो जगह का तयन कैसे करते हैं। बहुत सारे अवामिल होते हैं, देखने को तो यूँ सारा मुल्क उनके सामने है, वो किसी भी जगह अपना बेस या अपना घर बना सकते हैं। फिर क्या वजह है कि वो कोई ख़ास इलाका चुनते हैं जहाँ पर वो अपना ये अमल शुरू करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम इस पर बातचीत करेंगे। बहुत सी जगहों पे ऐसा हमने देखा है, मुशाहिदा ये है और तहकीक भी ये बताती है कि वो ऐसी जगह लेते हैं जहाँ पर किसी न किसी तरह की कमज़ोरी हो, या तो गुर्बत इतनी ज़्यादा हो कि वहाँ पर ख़ानदान जो है वो अपने बच्चों को खाना भी ना दे सकें 2 वक्त का। ऐसी जगह उनको इसलिए सूट करती है क्योंकि वहाँ से इनको काम करने के लिए कारकुन मिलते हैं। उन लोगों के जहनों को बहलाना, फुसलाना, भड़काना ज़्यादा आसान होता है। फिर वो ऐसी जगहों का भी हमने देखा कि उन्होंने तयन किया जहाँ पर जोग्राफियाई तौर पे उनको आसानियाँ हों, मसलन कोई पहाड़ी इलाके हों या जहाँ पर पनाह गाहें बनानी आसान हों। हमने देखा है कि वज़ीरिस्तान का इलाका, ये जो जनूबी फाटा का इलाका जो है, वज़ीरिस्तान का इलाका, उसमें खैबर एजेंसी है, वहाँ पर उन्होंने ये जगह 2 दफ़ा इस्तेमाल की, पहले अफ़गान वॉर के दौरान और बाद में दोबारा अपनी पनाह गाहें बनाने के लिए। उसकी वजह ये भी थी कि वहाँ पहाड़ियाँ हैं, वहाँ एक दुश्वार गुजार रास्ते हैं, वहाँ के मकामी लोगों को अपने साथ मिलाएं तो वहाँ अटैक करना मुश्किल होता है। फिर दूसरा ये कि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, आपको मालूम है कि वहाँ जो गवर्नमेंट का कानून है बाकी के मुल्क में उससे अलहदा है और ये बात जो है ये उनकी फेवर में जाती है। इसी तरह दूसरे जो इलाके हैं वहाँ या सियासी अवामिल होते हैं, जोग्राफियाई अवामिल होते हैं, या कोई ना कोई ऐसी वजह होती है कि वो उसका तयन करते हैं। मैं तो ये समझती हूँ कि जिस तरह अगर किसी बीमारी की आप मिसाल लीजिए कि कोई जरासीम होता है, वो एक घर में आते हैं, कोई भी बीमारी की इन्फेक्शन जो है, आप देखेंगे कि घर के हर फर्द को इन्फेक्ट नहीं करती, वो उनको पकड़ती है जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, जो ज़रा सेहत में इतने तकड़े नहीं होते। इस वजह से वहाँ पर वो बीमार होते हैं, सारे घर वाले एकदम बीमार नहीं होते। तो यहाँ भी हम ये देखते हैं कि इस मुल्क के बहुत से इलाकों में उन्होंने शुरुआत की, कोई जगह का तयन किया, लेकिन वहाँ पर उसने जड़ ज़्यादा पकड़ी जहाँ लोगों को या तो किसी बात से गुस्सा था, हुकूमत से, विफाक पे या स्टेट के ख़िलाफ़ किसी किस्म का गुस्सा था, जिस गुस्से को वरगला कर उन्होंने अपने मकासद के लिए उन लोगों को इस्तेमाल किया। जब लाल मस्जिद का वाक़या हुआ है तो आपको मालूम है वज़ीरिस्तान से बहुत लोग थे और वहाँ पर जब उनसे बातचीत की गई, इंटरव्यू किए गए, तहकीक की गई तो ये पता चला कि उनमें से बहुत सी फैमिलीज़ वो थी जिनके अपने करीबी लोग वफ़ात पाए थे। पिछली जो जंग हुई थी वज़ीरिस्तान में, जिनके लवाहिकीन थे, वो उन लोगों का गुस्सा जो है उसको भड़का के और उनको अपने साथ मिला के और इस पूरी जंग में उनको शामिल किया हुआ था। इसी तरह कहीं पर जस्टिस सिस्टम के साथ प्रॉब्लम होता है, कहीं पर हुकूमत के ख़िलाफ़ और गुस्से होते हैं, जिस गुस्से को इस्तेमाल करके वो समझते हैं कि वो जगह जो है उसको अपना बेस बनाया जा सकता है क्योंकि वहाँ लोगों को वरगलाया आसानी से जाता है। तो आज के इस प्रोग्राम में हमारे स्टूडियोज़ में हमारे माहिरीन भी हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। इसी मौजू पे हम थोड़ी ज़रा डिस्कशन भी करेंगे और देखेंगे उनके क्या ख़यालात हैं। मैं पहले उनसे तारुफ़ कराऊँगी और फिर जिस तरह हर दफ़ा हमारी एक रीत है कि हम आपको एक छोटी सी फिल्म दिखाएँगे। फ़ज़ल मौला जाहिद साहब, बहुत खुशी हुई कि आप आए। ये एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट हैं, सवात से हैं। उसके बाद मैं तारुफ़ कराऊंगी ज़ियाउद्दीन यूसुफ ज़ई साहब का। ये ग्लोबल पीस काउंसिल है, उसके प्रेसिडेंट हैं, पीस एक्टिविस्ट रहे बहुत देर तक और प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के फाउंडिंग मेंबर हैं और ख़ुद एक तालीमी इदारा भी चलाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। हम पहले एक छोटी सी फिल्म देखेंगे। हम चाहते हैं कि अपने हर प्रोग्राम में हम किसी न किसी ऐसे शख्स से बातचीत करें जिसका कि ताल्लुक़ ये पूरा जो एक मुहिम्मा है, जो मसला है हमारा इंतहा पसंदी का, उससे रहा हो, किसी न किसी तरह उनकी ज़िंदगी असरअंदाज हुई हो। क्योंकि हम समझते हैं कि जब तक हम उनकी